यूएफओ, एलियंस, गिरे हुए मलबे, सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशन और एक ऐसी सरकार जो कुछ कहकर भी सब कुछ छुपा लेती है। एक हादसा जिसने दुनिया भर के सवालों को जन्म दिया। आखिर उस दिन न्यू मैक्सिको में हुआ क्या था? क्या वाकई कुछ आसमान से गिरा था या फिर हमें वो दिखाया गया जो कि दिखाना आसान था? आखिर क्या थी इसके पीछे की सच्चाई और अब तक क्यों हम सबसे सच्चाई छुपाई जा रही है? 1 जुलाई साल 1947 की बात है जब न्यू मैक्सिको के रोजवेल इलाके में एक किसान डब्ल्यू मैक ब्राजिल को अपने खेत में कुछ अजीब सा मलबा पड़ा मिला। ये मलबा कुछ रबर, टिनफॉयल, वुड और टेप जैसी चीजों से बना था। देखने में ना तो ये किसी प्लेन का लग रहा था, ना ही किसी आम वेदर बलून जैसा। ब्राजिल को ये चीजें इतनी अजीब लगी कि उसने तुरंत ही लोकल शेरिफ को संपर्क किया। शेरिफ ने खबर रोजवेल आर्मी एयरफील्ड यानी कि RAAF को दी। RAAF से मेजर जैसे मार्शल और कैप्टन शेरिडान कैबट मौके पर पहुंचे और सारा मलबा अपने साथ बेस पर ले गए। इसके बाद 8 जुलाई 1947 को RAAF के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वॉल्टर हॉट ने प्रेस को एक चौंकाने वाला बयान दिया। सेना ने एक फ्लाइंग डिस्क बरामद किया है। इस बयान ने मानो मीडिया में भूचाल ला दिया हो। एसोसिएटेड प्रेस सहित कई न्यूज एजेंसीज ने इसे यूएफओ यानी कि उड़न तश्तरी की खबर बना दी और देखते ही देखते रोजवेल का यह मामला पूरी दुनिया में एलियन थ्योरी का सेंटर बन गया। लोगों में डर, एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी का माहौल था, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये रही कि इसी प्रेस रिलीज के कुछ घंटों बाद ही आर्मी ने अचानक से एक नया बयान दे दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कहा कि जो बरामद हुआ था वो असल में कोई उड़न तश्तरी नहीं बल्कि एक वेदर बलून था। मीडिया को मलबा दिखाया रबर, टिनफॉयल और लकड़ी जैसा नॉर्मल चीज है। उन्होंने बताया कि इसमें कोई इंजन, कोई धातु का टुकड़ा या फिर कोई एबनॉर्मल चीज नहीं थी। आर्मी के इस अचानक बदले हुए बयान ने मामले को और भी रहस्यमय बना दिया। लोग सोचने लगे कि कहीं सच्चाई छुपाई तो नहीं जा रही है और अगले कई सालों तक ये मुद्दा खत्म ही नहीं हुआ। फिर साल 1994 और 1997 में अमेरिकी वायुसेना ने 2 डिटेल्ड रिपोर्ट जारी किए जिसमें बताया गया कि जो मलबा मिला था वो असल में प्रोजेक्ट मोगुल नाम का एक सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट का हिस्सा था। इस प्रोजेक्ट का मकसद हाई ऑल्टीट्यूड बलून की मदद से सोवियत यूनियन के न्यूक्लियर टेस्ट की निगरानी करना था। इन बलून्स में रडार, रिफ्लेक्टर, सेंसर्स और बाकी इक्विपमेंट लगे होते थे जो कि उस मलबे से मेल खाते थे जो कि रोजवेल में मिला था। कई सालों बाद कुछ चश्मदीदों ने दावा किया कि उन्होंने एलियन जैसी लाशें देखी थी, लेकिन USAF की रिपोर्ट के मुताबिक ये सिर्फ उनका भ्रम था। दरअसल साल 1950 के दशक में अमेरिकी सेना एंथ्रोपोमॉर्फिक टेस्ट डमीज यानी कि इंसान जैसे दिखने वाले डमीज को बलून से गिराकर टेस्ट करती थी। जब लोगों ने इन डमीज को मिलिट्री ट्रक्स में ले जाते हुए देखा तो उन्हें लगा कि एलियन बॉडीज हैं। फिर साल दर साल रिपोर्ट्स निकली जिसमें कि यह साबित हुआ कि रोजवेल में मिला मलबा यूएफओ नहीं बल्कि प्रोजेक्ट मोगुल का हिस्सा था। लेकिन आज इतने सालों बाद भी रोजवेल का रहस्य लोगों के दिलों में जिंदा है। आपको क्या लगता है, क्या रोजवेल में सचमुच कोई एलियन यान गिरा था या फिर ये सब एक बड़ी गलतफहमी थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और भी ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।